फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने अपने नूर से एक नूर को अलहदा रखा और उस नूर को 5 हिस्सों में तकसीम किया और फिर 5वें हिस्से का नाम हुसैन रखा। अल्लाह की तारीफ़ क्या करूँ, वो खुदा इतना काबिल तारीफ़ है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं मगर उसकी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता। वो नेमत है नेमत हयात, नेमत ज़िंदगी। तो अल्लाह ने अपने पहचानवाने के लिए जब कायनात में कुछ नहीं था, ज़माने में कुछ नहीं था, ना आसमान था, न ज़मीन, न सूरज, न चाँद, न सितारे, न दरख्त, न हवाएं, न फ़िज़ाएँ, न कायनात में कुछ नहीं, न कायनात का वजूद था, सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं था। लिहाजा अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं ताकि मुझे लोग कैसे पहचाने कि मैं अल्लाह क्या है और खुदा कौन है। तो लिहाजा अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर को अलहदा कर दिया और फिर उस नूर के 5 हिस्से किए और 5वें हिस्से का नाम अल्लाह ने हुसैन रखा। और वो हुसैन कि अल्लाह ने जिसके सदक़े में कायनात को बनाया, आसमान हुसैन के सदक़े में, ज़मीन हुसैन के सदक़े में, सूरज हुसैन के सदक़े में, चाँद हुसैन के सदक़े में, सितारे हुसैन के सदक़े में, दरख्त हुसैन के सजदे में, फूल हुसैन के सदक़े में, पत्ते हुसैन के सदक़े में, या जुमलों को बदल के कहूँ, अल्लाह ने पूरी कायनात को हुसैन के सदक़े में खल्क़ फरमाया। ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक जितनी भी मखलूक है उसे अल्लाह ने अपने सदक़े में खल्क़ फरमाया है। अल्लाह ने हुसैन के सदक़े में खल्क़ फरमाया है। जब तक हुसैन रहेगा कायनात का वजूद रहेगा, ज़मीन रहेगी, आसमान रहेगा, सूरज रहेगा, चाँद रहेंगे, सितारे रहेंगे, ज़मीन व आसमान रहेंगे, ये फूलों में महक रहेगी, चिड़ियों में चहक रहेगी, आसमान में बुलंदी रहेगी, सूरज में चमक रहेगी, सितारों में धमक रहेगी, दरख्तों में लहलहाहट रहेगी, कलियों में चटक रहेगी। यानी जब तक कायनात अल्लाह, जब तक हुसैन है वजूद कायनात है। हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने सिर्फ कायनात ही नहीं बल्कि आदम को इल्म मिला हुसैन के सदक़े में, नूह को तक़वा मिला हुसैन के सदक़े में, इब्राहीम को खुल्लत मिली हुसैन के सदक़े में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रखे। खुदा सलामत रखे आपको। इसलिए कि नारा भी महफिल की शान हुआ करता है। अब देखिए आपने नारा यही लगाया है तो नारा भी एक शान है और नारा भी एक महफिल व मजलिस की जीनत है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, कोई शायर कहता है कि हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, समाते हैं कि हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, महफिल हो या जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, महफिल हो या जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। अरे मैं क्या मेरे अश्कों को भी आंखों से निकल कर फिरदौसे बरी जाने में लम्हा नहीं लगता, फिरदौसे बरी जाने में लम्हा नहीं लगता। और थकाल के अतवार तशय्यु से ये बोले, इस कौम का बच्चा भी तो बच्चा नहीं लगता, इस कौम का बच्चा भी तो, शेर देखे कि इस कौम का बच्चा भी तो बच्चा नहीं लगता। मौला इसे मिंबर का तसद्दुक ही कहेंगे। अरे गूंगा भी चला आए तो गूंगा नहीं लगता, गूंगा भी चला आए तो गूंगा नहीं लगता, गूंगा भी चला आए तो गूंगा नहीं लगता। ये परचमे अब्बास का है मौजज़ा देखो, बूढ़ा भी उठाता है तो बूढ़ा नहीं लगता, बूढ़ा भी उठाता है तो बूढ़ा नहीं लगता। ये सब तेरे मातम का ही फैजान है मौला, मर जाए अज़ादार तो मुर्दा नहीं लगता, मर जाए, ये सब तेरे मातम का ही फैजान है मौला, ये सब तेरे मातम का ही फैजान है मौला, मर जाए अज़ादार तो मुर्दा नहीं लगता। और जिस शेर के लिए ज़हमत दी कि हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, महफिल हो या जलसा मगर अच्छा नहीं लगता, मैं क्या मेरे अश्कों को भी आंखों से निकल कर फिरदौसे बरी जाने में लम्हा नहीं लगता। थकार के अथवाले तशय्यु से ये बोले, इस कौम का बच्चा भी तो बच्चा नहीं लगता। ये सब
तेरे मातम का ही फैजान है मौला, मर जाए अज़ादार तो मुर्दा नहीं लगता। मौला इसे मिंबर का तसद्दुकी कहेंगे, मौला इसे मिंबर का तसद्दुकी कहेंगे। अरे गूंगा भी चला आए तो गूंगा नहीं लगता। आखिरी शेर देखे तो शादी के वलीमे में सताती है हमें भूख, महफिल में रहूं भूखा तो भूखा नहीं लगता। लब्बैक या हुसैन या अली। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अल्लाह ने पूरी कायनात को हुसैन के सदक़े में खल्क़ फरमाया। दाना हुसैन के सदक़े में, पानी हुसैन के सदक़े में, हवाएं हुसैन के सदक़े में, फ़िज़ाएं हुसैन के सदक़े में, ज़िंदगी हुसैन के सदक़े में, आँखें हुसैन के सदक़े में, कान हुसैन के सदक़े में, ज़बान हुसैन के सदक़े में, हाथ हुसैन के सदक़े में, पैर हुसैन के सदक़े में, हुस्न हुसैन के सदक़े में, जमाल हुसैन के सदक़े में, औलाद हुसैन के सदक़े में, बीवी हुसैन के सदक़े में, पड़ोसी हुसैन के सदक़े में, बागात हुसैन के सदक़े में, माल हुसैन के सदक़े में, औलाद हुसैन के सदक़े में, इज्जत हुसैन के सदक़े में, अज़मत हुसैन के सदक़े में, बुलंदी हुसैन के सदक़े में, बुलंदी हुसैन के सदक़े में, कायनात हुसैन के सदक़े में, सारी दुनिया को अल्लाह ने हुसैन के सदक़े में। अब 4 मिसरों से आपके मैं दिल देखने जा रहा हूँ कि आप समात कैसे करें, जाग के बैठे या नहीं है। सारी कायनात तो हुसैन के सदक़े में है। जब सब हुसैन के सदक़े में है तो फिर हमें डर किस बात का है, हमें फिक्र किस बात की है, हमें परेशानी किस बात की है? क्यों? हुसैन वालों को दुनिया में कोई डर ही नहीं, हुसैन वालों को दुनिया में कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। हुसैन वालों को दुनिया में कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। मिटाएंगे हुसैनियत को किस तरह जालिम कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन वालों को दुनिया में कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं। मिटाएंगे हुसैनियत को किस तरह जालिम कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं। लहू को दे के बचाए जो दीन अहमद को, हुसैन जैसा जहां में कोई बशर ही नहीं। लहू को दे के बचाए जो दीन अहमद को, हुसैन जैसा जहां में कोई बशर ही नहीं। और ये देखिए मिसरे शायद नए मिसरे हैं मेरे, शायद किसी काबिल हो, आप हज़रा सुनिए कि हुसैन जैसा जहां में कोई बशर ही नहीं। और देखिए कि हुसैन क्या है, ज़माने को ये खबर ही नहीं। हुसैन क्या है, ज़माने को ये खबर ही नहीं। हुसैन क्या है, ज़माने को ये खबर ही नहीं। खुदा के मुल्क में ऐसा कोई बशर ही नहीं। हुसैन क्या है, ज़माने को ये खबर ही नहीं। खुदा के मुल्क में ऐसा कोई बशर ही नहीं। जवान बेटे के दिल से निकाल ले बर्छी, हुसैन जैसा किसी और में जिगर ही नहीं। जवान बेटे के दिल से निकाल ले बर्छी, हुसैन जैसा किसी और में जिगर ही नहीं। और 2 मिसरे ये आपके हवाले हैं, हुसैन जैसा किसी और के जिगर ही नहीं। ज़बां से रोज़ निकलती हैं गालियां शब्बर, इसीलिए तो दुआ में कोई असर ही नहीं। इसीलिए तो दुआ में कोई असर ही नहीं। ज़बां से रोज़ निकलती है गालियां शब्बर, इसीलिए तो दुआ में कोई असर ही नहीं। अगर हकीकत में हम हुसैन वाले हो जाए, अगर हुसैन वाले हो जाए, हुसैन के हकीकी मुहिब हो जाए, तो कसम खुदा की ये ज़माना मेरा सजदा करे, फरिश्ते सलाम करे। इसलिए कि अल्लाह ने उन मुत्तकी लोगों को कुरान मजीद में ये कह के पुकारा कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ए मेरे नेक बंदो तुम्हें तुम्हारे अल्लाह की तरफ से सलाम है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस अज़ादार को हुसैन अल्लाह सलाम करे उसका मर्तबा क्या होगा। लिहाजा हुसैनी बन जाइए, गीबतें छोड़ दीजिए, झूठ छोड़ दीजिए, जुल्म छोड़ दीजिए, फरेब छोड़ दीजिए, मक्कारी छोड़ दीजिए, पड़ोसियों को सताना छोड़ दीजिए, बेवाओं को हक मारना छोड़ दीजिए, यतीमों को सताना छोड़ दीजिए। जब आप सब फैलों से दूर हो जाएंगे तभी तो अल्लाह कहेगा रोज़े महशर में ये हुसैन वाला है, इसकी कतार इधर होना चाहिए, ये
हुसैन वाला है इसके लिए जन्नत है, इसके लिए सरसबील है, इसके लिए कौसर है, इसके लिए महल है, इसके लिए बागात है, इसके लिए दूध की नहरें। क्यों? वो हुसैन के जिसके सदक़े में अल्लाह ने आदम को नबूवत अता की, नूह को रिसालत अता की, इब्राहिम को नबूवत अता की, यानी 1,24,000 अंबिया को भी रिसालत न मिलती, नबूवतें न मिलती अगर हुसैन न होते। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है हुसैन को सलाम करो, तो आप सब सलाम करते क्या कहते हैं ज़ियारत वारसा में? अस्सलामु अलैका या वारसा आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारसा नूहुन नबी अल्लाह। यानी हुसैन आदम का वारिस है, हुसैन नूह का वारिस है, हुसैन इब्राहिम का वारिस है, हुसैन मूसा का वारिस है, हुसैन ईसा का वारिस है, हुसैन दाऊद का वारिस है, हुसैन हूद का वारिस है, हुसैन लूत का वारिस है, हुसैन जकरिया का वारिस है, हुसैन यहिया का वारिस है, हुसैन यारत का वारिस है, हुसैन महलाइल का वारिस है, हुसैन यासिब का वारिस है, हुसैन मतुशुलक का वारिस है, हुसैन अखलू का वारिस है, हुसैन अनुस का वारिस है, हुसैन यूनुस का वारिस है, हुसैन यूसुफ का वारिस है, हुसैन याकूब का वारिस है, हुसैन अय्यूब का वारिस है, हुसैन कायनात का वारिस। अगर हुसैन ना होते, कायनात ना होती, जमाना ना होता। इसीलिए तो कहते हैं हुसैन जब करबला में आया है ना, तो सारी रिसालतें हुसैन का चेहरा देख रही थी। अगर हुसैन सर को कटा दे, आदम से लेकर खातिमुन नबीयीन तक हर नबी का सर झुक जाए, और अगर हुसैन करबला में सर कटाए तो फिर आदम से लेकर खातिमुन नबीयीन तक के सबके सर बुलंद होंगे, और यजीद से इब्लीस से लेकर यजीद तक और सारे यजीदियों के सर झुक उठ जाएंगे। तो लिहाजा हुसैन ने तो पहले ही फैसला कर लिया था, हमें नबियों को शर्मिंदा नहीं करना है, हमें कयामत तक बुलंद करना है। लिहाजा हुसैन ने आके करबला में फैसला कर दिया, आदम घबराना नहीं, हुसैन जिंदा है, नूह घबराना नहीं, हुसैन जिंदा है, इब्राहिम घबराना नहीं, हुसैन जिंदा है, इब्राहिम घबराना नहीं, हुसैन जिंदा है, ईसा घबराना नहीं, हुसैन जिंदा नहीं। अरे शुक्र करो हुसैन का, सजदा करो हुसैन का, एहसान मानो हुसैन का, जिसने हमें भी बचाया, कायनात को भी बचाया, रसूलों को भी बचाया। सलवात भेज दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब पूरी कायनात को हुसैन के सदक़े में अल्लाह ने खल्क फरमा दिया। अब हुसैन जब तक जिंदा है और क़यामत तक हुसैन, सारी कायनात फना हो जाएगी मगर हुसैन जिंदा रहेगा। इसलिए कायनात हुसैन की है, ज़माना हुसैन का है, जन्नत हुसैन की है, सरसबील हुसैन का है, कौसर हुसैन का है, जन्नत के महल। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुसैन के नूर से जन्नत को सजाया है और हुसैन के नूर से हुरैन को सजाया है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जिस हुसैन के नूर से अल्लाह ने जन्नत को बनाया है, जिस हुसैन के नूर से अल्लाह ने हूरों को बनाया है, तो ज़रा इंसाफ से बताइए, आप अगर हुसैन के दुश्मन होके जन्नत के दरवाजे पे जाएंगे, क्या जन्नत वाले आपको दाखिल होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। तो अगर जन्नत चाहिए तो हुसैनी बन जाइए। हुसैन जन्नत की मीरास, हुसैन की जन्नत मीरास है, हुसैन की जन्नत मीरास है, हुसैन की जन्नत मिल्कियत है, हुसैन का घर जन्नत है, हुसैन का महल जन्नत है, हुसैन की प्रॉपर्टी जन्नत है, हुसैन की जागीर जन्नत है। जिसकी जागीर में जाओगे ना, दुश्मनी से नहीं जाने दिए जाओगे, दोस्ती से जाने दिए जाओगे। तो आज से ही अहद कर लीजिए, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो हुसैन से मोहब्बत जरूरी है, हुसैन से सरबत जरूरी है। इसलिए जब हुसैन चाहेगा तो जन्नत मिलेगी, हुसैन नहीं चाहेगा तो अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। आज उसी हुसैन की विलादत की तारीख है, और वो हुसैन कि जब हुसैन की विलादत बस 2 या 3, मैंने वक्त आपका बहुत ज़्यादा ले लिया है, 2 मिनट। हुसैन की जब विलादत हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जिब्रील 12,000 फरिश्तों को लेके, 1-2 नहीं। आप सोचते कि हुसैन का जिक्र हमारे ऊपर है, हमारी बदौलत है।
अल्लाह ने इंसान को ही नहीं खल्क किया जिक्र हुसैन के लिए, अरे सारी कायनात हुसैन का जिक्र करती है। जमीन बुलंद हो के जिक्र करता है, सूरज चमक के जिक्र करता है, चांद दमक के जिक्र करता है, सितारे झलक के जिक्र करते हैं, कली चटक के जिक्र करती है, फूल महक के जिक्र करती है, पत्तों में रंगत आके जिक्र करता है, सब्जे लहलहा के जिक्र करते हैं, चिड़िया चहक के जिक्र करती है, परिंदे फड़क के जिक्र करते हैं, दरिंदे दहाड़ के जिक्र करते हैं, पहाड़ बुलंद होके जिक्र करता है, रवानी चल के जिक्र करती है, यानी सारी कायनात जिक्र करती है ना। जब हुसैन का जिक्र सारी कायनात करती है ना, तो फिर अल्लाह ने हुसैन के सदक़े में पूरी कायनात, इधर अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील मेरे आखिरी नबी के नवासे की विलादत हुई है, जाओ सारे फरिश्तों को गिरोह बना के जाओ, मुबारकबाद पेश करो। वो फरिश्ता जो सबका सरदार था, सबका हाकिम था, सबका रहबर था, इसलिए कि वो आगे आगे रहबरियत करता हुआ वो आगे आगे चलता गया, पीछे से फरिश्ते चलते गए, क्यों सरदार का काफिला न जाए, इसलिए ये देख लिया था जिब्रील ने दर किसका है। फरिश्तों का सरदार जन्नत के सरदार के दरवाजे पे जा रहा, लिहाजा सारे फरिश्ते पीछे पीछे, जिब्रील आगे आगे। एक मर्तबा जिब्रील ने चलते चलते देखा एक खंडाल से कराहने की आवाज आ रही है। जिब्रील ने एक मर्तबा पूछा कौन, उसने कहा मैं फितरुस का वाकया ये मिलता है, मैंने किसी किताब में पढ़ा कि फितरुस ने इतना सा सोचा था, कई रिवायतें हैं कि क्या अल्लाह के ऊपर भी कोई शय, अल्लाह ने फौरन उसके बालों पर ले लिए और मिस्ल लोथड़े के एक दरख्त में बालों के पल लटकाया था, जिस दरख्त में हर शबो रोज धुआं उठता था, उस फरिश्ते को लटका दिया, पलकों के बल लटका दिया। जिब्रील का गुजर हुआ, कहा किधर जा रहे हो, का नवासे हो रसूल का विलादत हुई है। एक मर्तबा कहता है फितरुस जिब्रील अगर हो सके तो मुझे भी ले चलो। जिब्रील ने फरिश्ते को हुक्म दिया इसे भी लाद ले, उसने अपने कांधे पे बिठा लिया, फितरुस को लेके दरे हुसैन रसूलुल्लाह के घर पे आ गया। आने के बाद जैसे ही आया, एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने पूछा ये कौन है, जिब्रील ने कहा ये फितरुस है जिसके बालों पर जा चुके। रसूल ने ये नहीं पूछा क्यों बालों पर गए, एक मर्तबा पैगंबर ने कहा गए तो जाने दे, मगर हुसैन के गहवारे से मस कर दे। उठा के हुसैन के गहवारे से मस किया, गए हुए बालों पर वापस आ गए। इतना देखना था कि जब बालों पर वापस आ गए, फितरुस घमंड करते चला, तकब्बुर करके चला। फरिश्तों ने कहा नादान, एक बार तकब्बुर किया, अल्लाह ने बारों पर ले लिए। फितरुस ने झूम के कहा, मचल के कहा वो ले लिए गए जो उसने दिए थे, ये लिए नहीं जाएंगे जो हुसैन दे रहा, ये हुसैन दे रहा, ये लिए नहीं जाएंगे। इसलिए कि ये हुसैन दे रहा है तो आप जरा अंदाजा लगाइए, जो अल्लाह की जायज की हुई चीज हुसैन अता कर दे उसे हुसैन कहते। अब हमसे ना पूछना ये ताबूत में क्या रखा है, ये ताजिए में क्या रखा है, ये अलम में क्या रखा है, ये यहाँ क्या रखा है। हमने कहा हुसैन की शबी है, अलम अब्बास की शबी है, गहवारा हुल्ले अस्कर की शबी है। आप मुझसे सवाल करेंगे वो तो करबला में हुआ था, यहाँ कैसे पूरा हो जाएगा। तो हाथों को जोड़ के पूछेंगे इब्राहिम ने दुम्बा कहाँ काटा था, इब्राहिम ने कुर्बानी कहाँ, आए हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे। महसूस हो रहा कि आप बेदार हैं, अल्लाह आपको हमेशा बेदार रखे। और आपके दिलचस्पी और बेदारी के लिए मुझे 4 मिसरे याद आ गए, 4 मिसरे आपकी बेदारी के लिए याद आ गए। अब देखें कि चेहरे किसके बोलेंगे, अभी तो जबान बोल रही है, आंखें बोल रही, अब देखेंगे जिस्म किसका बोल रहा। ये आपके हवाले करा, समाप्त कीजिए कि शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंछे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंछे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आते ही शगुफे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंछे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आते ही शगुफे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकिया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ज़बानें चुप भी हो जाए।
ज़बानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। आप मुझसे पूछिएगा, अलम करबला में था, ताजिया का अलम करबला में था, ताबूत करबला में था, झूला करबला में था, यहाँ कैसे पूरा होगा? मैंने कहा हुजूर इतना बता दीजिए, अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म कहाँ दिया था? कहा मिना के मैदान में दिया था। तो कहा हिंदुस्तान में क्यों करते हैं? कहा किसके लिए दिया था? कहा इब्राहिम ने दुम्बा ज़बा किया था। अरे जब इब्राहिम ने दुम्बा ज़बा किया था तो बेचारे बकरों ने क्या खता की है? बकरियों ने क्या गुनाह किया है? ये जानवरों ने क्या गुनाह किया? तुम्हें तो दुम्बा काटना चाहिए। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इब्राहिम ने हर दुम्बे को ज़बा करके हर हलाल गोश्त जानवर के लिए अल्लाह ने वाजिब करा दिया। कुर्बानी इब्राहिम को जिंदा रखने के लिए वाकया हुआ था मिना के मैदान में। अपने शाहपुर पिहानी दहलिया में रह के कुर्बानी पेश कर दीजिए। तो मैं पूछूंगा जनाब पूरी कैसे होगी? क्या तुम्हें नहीं मालूम है जब हम अपने घर में बकरा ज़बा करते हैं हमारी नीयत मिना में यानी मक्के में होती है? तो अरे यही तो बात समझ में नहीं आती है। जब हम ताबूत घर में उठाते हैं इरादा करबला का होता है, निस्बत हुसैन से होती है। तो जब गहवारा सजाते हैं ना तो वो लकड़ी तो होती मैं भी मानता हूं, मगर इतना याद रखिए निस्बत जिससे दी जाती है मुराद वहीं से पूरी होती है ना, मुराद वहीं से पूरी होती है। लकड़ी का गहवारा यहां बनाया, इरादा करबला का कर लिया। हुसैन तो नूर है ना, उसने वहां से मुराद पूरी कर दी। हम यहाँ बैठे रहे। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। वाखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा सलामत रखे। जो हजरात महफिल में तशरीफ़ फरमा है अल्लाह उनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए। जहाँ जहाँ शियान हैदर करार सबकी जान माल इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमाए। नौजवान और बच्चे जो हमारे पढ़ लिख रहे हैं इम्तिहान में कामयाब फरमाए। इस छोटी सी और कम इल्म की तकरीर को मौला अपने सदक़े में कबूल फरमा। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा।